सिस्टम को जो डेवलप कर रहे हैं, हम इस तरीके से डेवलप कर रहे हैं कि यहाँ पे फ्रॉड करने की गुंजाइश ही नहीं होगी। और बाकी के जितने प्लेटफॉर्म है वो गुंजाइश छोड़ी हुई है उन्होंने। चोर आ रहा है तो चोर के लिए भी खुला है, कोई ईमानदार आ रहा है उसके लिए भी खुला है, कोई फ्रॉड आ रहा है उसके लिए भी खुला है, कोई कैसा भी कोई भी आदमी इंटरनेट पे घुसा चला आ रहा है, उनका कंज्यूमर बन जाए, उनका सर्विसेज यूटिलाइज करना शुरू कर दे, वो क्या सर्व कर रहा है, क्या गंद फैला रहा है, क्या फ्रॉड, कोई लेना देना नहीं, किसी को कोई लेना देना नहीं। लेकिन ऑन पैसिव जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, जिसका हम O-Verify का भी इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पर आप फ्रॉड नहीं कर पाएंगे भाई साहब। टक करते ही आप पकड़े जाएंगे। और एक बार आपका आईपी एड्रेस ब्लॉक हुआ, एक बार आपका आईडी ब्लॉक हुआ, एक बार आप इस ऑन पैसिव इकोसिस्टम से बाहर निकले, तो फिर इस जन्म में आप दोबारा इस इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। बहुत सारे लोग इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहे हैं। अभी फाउंडिंग मेंबर होकर भी गालियां निकालना, यूट्यूब पे बकवास करना, सोशल मीडिया पे जाके बकवास करना, उनको मालूम नहीं है एक बार अगर वो यहाँ से आउट हुए तो एज ए एफिलिएट भी वो दोबारा यहाँ पे कभी नहीं आ पाएंगे, आ ही नहीं पाएंगे। सिस्टम, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनसे हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगी। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस। हम यहाँ पे रियल लोग चाहते हैं, ऑथेंटिक लोग चाहते हैं, और वैसे लोग चाहते हैं जो इस व्यवस्था परिवर्तन में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो नहीं कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो नहीं सहज महसूस कर रहे हैं, जो नहीं सीखना चाहते हैं। तकिया और कंबल लें, आराम से अपने सोते रहें, ठीक है ना। बट अगर आपके अंदर मंशा है, अगर आप कंट्रीब्यूट यहाँ पर करना चाहते हैं, अगर आप मिशन विजन को समझना चाहते हैं, अगर आप एआई के उस नई ट्रांसफॉर्मेशन को, नए युग को और नए व्यवस्था परिवर्तन में जो ये डेवलपमेंट हो रही है, ये जो रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, ये $multi-billion बेबीज हैं भाई। हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी हमें मिला कुछ नहीं है, ठीक है। पर जब आपको मिलेगा तब आप समझेंगे और तब आप कुछ करने जाएंगे, तो आप ऑलरेडी 6 साल लेट हो चुके होंगे। तो यहाँ पे जो लोग जुड़ चुके हैं वो 5 साल ऑलरेडी आगे हैं, और जो यहाँ पे जुड़ने के बावजूद भी एंगेज नहीं हो पा रहे हैं, चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वो हमेशा वहीं रहने वाले हैं जहाँ वो आज हैं, बेशक उनके पास दौलत होगी। तो पैसा इज नॉट ओनली दी सिंगल कंपोनेंट ऑफ दिस एंटायर बिजनेस। जो हम ये बिजनेस डेवलप कर रहे हैं उसमें सिर्फ पैसे की ही इंपॉर्टेंस नहीं है। पैसे के अलावा हमें लीगल, एथिकल, वैल्यूज, मॉरल्स, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, नैतिकता के साथ ही इस बिजनेस को डेवलप किया जा रहा है। और इसलिए डेवलप किया जा रहा है, इस भावना से डेवलप किया जा रहा है कि हमारा कोई भी भाई बहन ऐसा ना हो जिसके साथ कोई किसी तरह का यहाँ पर भेदभाव हो, और भेदभाव होने के साथ साथ उसको जो मूलभूत आधारभूत सुविधाएं यहाँ पर जो परमपिता परमात्मा ने अगर जन्म देके इस धरती पे उसको भेजा है, तो वो उसे मिले, उससे उसको वंचित ना रखा जाए, गरीब को गरीब ना किया जाए, अमीर को अमीर ना किया जाए। अमीर को भी कितनी सी जरूरत है, खाना तो 2 वक्त की रोटी है ना। तो जो यहाँ लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, ठीक है, वो अगर अपना रोल यहाँ पर समझना शुरू कर दे और 1-1, 2-2, 4-4 फैमिलीज को सपोर्ट करना शुरू कर दे, तो क्या कहीं पे गरीबी रहेगी? या जिन कंपनीज में, जिन इंस्टीट्यूट्स में, प्राइवेट सेक्टर में देखिए बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, और जिन जिन कंपनियों में आप जॉब कर रहे हैं उनका टर्नओवर देखिएगा कितना है। तो क्या उस टर्नओवर में हम जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जितनी मालिक को जरूरत है उसके अलावा क्या साझा नहीं की जा सकती? की जा सकती है, लेकिन भैया वो समाज में दिखाना है मेरा रुतबा, मैं पढ़ा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं जहाज से चलता हूँ। अरे भैया, जहाज की जगह गाड़ी से भी चले जाओगे तो क्या डिफरेंस पड़ जाएगा? बट अगर 4 लोगों के घर में अगर आप खुशियां बांटोगे तो वो आपको दुआएं भी देने वाले हैं साथ में। बट उस चीज इसको नहीं कोई रियलाइज कर रहा है, नहीं समझ रहा है। मिस्टर ऐश ने ये समझा, उन्होंने कहा पैसा है ना मेरे पास, तो मैं ऐसा सिस्टम डेवलप करूंगा, ठीक है, जो सिस्टम एक एग्जांपल भी सेट करेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम यहाँ पे बहुत अच्छा एक सिस्टम जनरेट करके छोड़ेंगे, ठीक है, जिस सिस्टम से वो सारे के सारे बेनिफिटेड होंगे, ठीक है। नौकरियां सबको नहीं मिल सकती, व्यवसाय सब नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन ऑन पैसिव सबको यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी देगा, और उसको भी देगा, उसके लिए भी बिजनेस। ऑटोमेशन का मतलब क्या हुआ? ऑटोमेशन का मतलब ये हुआ कि हम जानते हैं कि आपको बिजनेस करना नहीं आता है, आप बिजनेस नहीं कर सकते, यू आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग अ बिजनेस। बट आप यहाँ पे अगर आके जुड़ जाते हैं, ठीक है, हम आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हम आपको अपने प्रोडक्ट्स दे रहे हैं आपकी दुकान में डालकर कि आपकी सेल्स वहां से जनरेट हो, और जो सेल्स वहां से जनरेट होती हैं आपकी, उनसे आप बेनिफिटेड हो, आपके घर के खर्चे, लेना देना, सब कुछ जो आपके ड्रीम्स हैं वो यहाँ से पूरा करें। तो ये जो व्यवस्था बन रही है ना, ये व्यवस्था बनाना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पहली बात इसके लिए ये अगर हमारे लाइव जाने के बाद आती है तो क्या कोई हमारे प्रोडक्ट्स को बाई करेगा? नहीं करेगा ना, ऑब्वियसली नहीं करेगा, ठीक है। तो
ये सारी चीजें बैकएंड से चेक करना, उनके ऊपर हमारा विश्वास होना, उनके ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। ठीक है, तो ये जिन लोगों को अभी ऐसा लग रहा है कि इसको 6 महीने लगेंगे, साल लगेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, मैं उन लोगों का डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर बचा कुछ नहीं है करने के लिए। सिर्फ ये फाइनल चेक्स हैं जिनको करना जरूरी है और उसके कुछ स्टेप्स हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। सिमिलरली जो पेमेंट प्रोसेसर अभी हम आउटसोर्स कर रहे हैं, ठीक है, उसके भी कुछ स्टेप्स है, उनको भी कंप्लीट करना पड़ेगा। ऐसे ही किसी आरे गरे नत्थु खैरे को हम आके ये थोड़ी कह देंगे कि भी आके हमारे फाइनेंसेस संभाल लो। यहाँ पे तो लोग लूटने के लिए आपको बैठे हैं, वो हमें भी लूटने की कोशिश करेंगे, और कोशिश की उन्होंने और हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। तो एज अ कंपनी आपको पहले ये देखना है कि हम भैया रियल है, हम 100% हैं कि नहीं है, हम लीगल हैं कि नहीं है, और जो कुछ हमसे कहा जा रहा है वो हमारे पास है कि नहीं है। वो मालूम कैसे चलेगा? जब आप ऑन पैसिव इकोसिस्टम में घुसेंगे, और इकोसिस्टम में घुसने के बाद आप इस टेक्नोलॉजी के जो हमारे साथ अभी बीटा टेस्टर के वर्जन अवेलेबल हुए हैं उनको यूटिलाइज करेंगे। हम कर रहे हैं, इसलिए हमें कॉन्फिडेंस है क्योंकि हमें पता है कि इसकी कितनी बड़ी मार्केट है। अकेला ओकनेक्ट काफी है हमारे, सिर्फ अगर 1.4 मिलियन, अगर हम फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी के सपनों की बात करें, अकेला ओकनेक्ट हमारे सपने पूरे कर देगा। अब देखिए ओकनेक्ट की तरह के कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो पीछे लाइन अप पड़े हैं, भीड़ लगी पड़ी है, ठीक है, और सारा का सारा वो ऑन पैसिव इकोसिस्टम में दिखेगा। तो आने वाले समय में ऑन पैसिव इकोसिस्टम एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। अभी कुछ लोगों को लगता है कि आज हम लॉन्च हो जाएंगे, कल को हम वन स्टॉप सॉल्यूशन हो गए। कैसे भाई? प्रोडक्ट्स तो आए नहीं है वहां पे, पहुंचे ही नहीं है वहां पे, और उनका एक फेस है, डेवलपमेंट का एक सिस्टम है, उसको कमीशन करने का सिस्टम है, उसके इंटीग्रेशन का सिस्टम है। हम अपने फाइनेंसिस को किसी भी आरे गरे नत्थु खैरे के हाथों ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। उसके लिए जो टाई अप्स करने हैं, जो कुछ करना है, मिस्टर ऐश भी तो जानते हैं ना, मिस्टर ऐश ही तो खर्चा कर रहे हैं, वो भी तो जानते हैं कि हमें बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर जो हमें अभी हमारी हमें जो खर्चे बैठ रहे हैं, ठीक है, वो खर्चे भी तो पूरे करने पड़ेंगे कहीं से। तो कुछ लोगों का सोचना है कि अपनी जेब से मिस्टर ऐश जो है उनको विड्रॉल दे दें। भाई यार कमाल के आदमी है, आपको टेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं, यूटिलाइज करने के लिए भी दे रहे हैं, आपको फाउंडिंग मेंबर्स का दर्जा भी दे रहे हैं, आपको ब्रांड एम्बेसडर्स करके वो संबोधित कर रहे हैं, ठीक है, और आपको क्या चाहिए? वो उनके मुंह में जीरा जो आपके 100, 200, 500, 1000, 2000 डॉलर वहां पे विड्रॉल में अटके पड़े हैं कि जी वो हो नहीं रहा है, जो कंपनी ये नहीं कर पा रही तो वो नहीं कर पाएगी, ये नहीं कर पाएगी। भाई तुम खुद क्या कर सकते हो ये बताओ, अपनी कैपेबिलिटी बताओ। एंड इफ यू हैव गॉट अ सॉल्यूशन, गो एंड टेल मिस्टर ऐश। भाई वो तो कह रहे हैं, मुझे बताओ क्या सॉल्यूशन है इसका, क्या समाधान है इसका। और आप सभी के पास, अगर हम सभी के पास समाधान होता तो हम मिस्टर ऐश का इंतजार नहीं करते, हम खुद से सिस्टम डेवलप कर चुके होते। तो खुद से हमें कुछ करना नहीं है, हमें जो मिल रहा है उसको भी अप्रिशिएट नहीं करना है, ठीक है। बस हमें तो वो, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो मुर्गी मिली है सोने के अंडे देने वाली, उसको मार ही देना है बस। ये जनरेशंस के लिए बिजनेस तैयार हो रहा है भाई, हमारी जनरेशंस के लिए बिजनेस तैयार हो रहा है, 8 बिलियन पॉपुलेशन की जनरेशंस के लिए बिजनेस तैयार हो रहा है। इस धरातल की आने वाली हर एक पीढ़ी जो आने वाली है उसके भविष्य के लिए बिजनेस तैयार हो रहा है। आप सोचिए उसके लिए कितनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए होगी, और कितने लोगों से यहाँ पे जूझना पड़ रहा होगा, लड़ना पड़ रहा होगा, कितने लोग हमारे रास्ते में यहाँ पे बाधाएं अड़ा रहे होंगे, ठीक है। और उसके बावजूद मिस्टर ऐश कहते हैं कि आई एम गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। यस, ही इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड, बिकॉज वो सही इरादे से कर रहे हैं, नेक इरादे से कर रहे हैं, और उसके पास साथ साथ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन उनका है। और बहुत सारी हमारी फाउंडिंग मेंबर भाई पूरी दुनिया में फैले पड़े हैं, उनका साथ है उनके साथ, चाहे वो गिनती में 2, 4, 5 हजार 10 हजार ही होंगे, नो प्रॉब्लम, उनका साथ है उनके पास। एटलीस्ट इस 1.4 मिलियन जो हमारे साथ फाउंडिंग मेंबर जुड़े, कम से कम 10,000 लोग तो ऐसे हैं जो समझ रहे हैं। तो इन 10,000 लोगों की जिम्मेदारियां बनती है, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि आगे लोगों को समझाएं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जितने भी लीडर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, मैक्सिमम लोगों का ये मतलब उद्देश्य है कि किस तरह से वो अपना साम्राज्य स्थापित कर सके, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो हमारे हिंदुस्तानी हो, ठीक है। यहाँ पर सब लोग इस होड़ में हैं कि किस तरह से बस अपना वर्चस्व वो यहाँ कायम कर सके, और इतना बड़ा बिजनेस जो बन रहा है, उनको मालूम है ये बन रहा है, उसमें उनका नाम कहीं आ जाए, बस वो कहीं हाईलाइटेड हो जाए। और मिस्टर ऐश कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि 8.8 बिलियन की पॉपुलेशन सारी की सारी हाईलाइट हो, सब एक दूसरे को जाने, अच्छे से जाने, एक दूसरे के पास अच्छे संसाधन हो, और अच्छे संसाधनों के साथ अच्छी लाइफ वो जी रहे हो, ताकि उसके बाद मानवता का, अगर मानव जन्म हमें मिला है तो हम यहाँ से कुछ करके जाएं भाई, कुछ ऐसा करके जाएं जो हमारी आने वाली पीढ़ियों तक उससे बेनिफिटेड हो सके। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो ये ध्यान, ये जो आज ऑन पैसिव आप अपने सामने डेवलप होते हुए देख रहे हैं, ठीक है, ये उसी वजह से हो रहा है क्योंकि हमारे पास आज की डेट पे सही व्यवस्थाएं नहीं थी, ठीक है। सही व्यवस्थाएं होती तो ऑन पैसिव की आवश्यकता ही नहीं थी।
किसी ने भी ये सोचा नहीं कि अगर हमारे पास इतनी दौलत है तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें यार। इसका एक ऐसा मतलब एक इतनी सरकारें हैं, दुनिया 220 देशों की सरकारें हैं, 220 देशों की सरकारों के पास फंड्स की कमी है क्या? उन सरकारों से ज्यादा फंड है क्या मिस्टर ऐश के पास? या जो हमारे मिलेनियर्स बिलियनियर्स देखते हैं मिस्टर ऐश, मतलब आप एलन मस्क को देखिए, बिल गेट्स को देखिए, अंबानीज को देखिए, अडानीज को देखिए, यहाँ पर क्या वो इस तरह का उनकी सोच रही है? उनकी सोच ये रही है कि उनका बैंक बैलेंस बढ़ने की जगह हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। एक इंसान है जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं, दैट इज रतन टाटा, इंडिया से, ठीक है। वो अपनी वेल्थ, अपनी कमाई का 85% तक दान कर देते हैं भाई साहब। और बहुत सारे उनके भी कभी दिमाग में ऐसा नहीं आया कि कोई एक ऐसा सिस्टम हम तैयार करें जिस सिस्टम से ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमेशा हमेशा के लिए तैयार हो सके। साइकिल वही है, पैसा वही है, ठीक है, बस वो कभी मतलब आपकी जेब में रहेगा, दूसरे की जेब में रहेगा, दूसरे की, उसका रोटेशन प्रॉपर तरीके से हो जाए और सबको सब सुविधाएं मिल जाए। Nobody has ever thought about this, ठीक है, and the guy who has thought about this, ठीक है, उसको भी हम यहाँ पर उसकी टांग खींचने पे लगे हुए हैं कि वो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। तो जिनको लगता है कि मिस्टर ऐश नहीं कर सकते हैं, वो खुद से कुछ करके दिखा दें। छोड़िए बाकी सब तो छोड़िए, पूरा जिसको भी ये जितने भी कमेंट करने के लिए आते हैं ना यूट्यूब पे, आप हमारे साथ ओकनेट पे जुड़िए, यहाँ पे आइए और यहाँ आके जो भी आपके सवाल है डायरेक्ट कीजिए। कैमरा ऑन कीजिए हमारी तरह, ठीक है, कैमरा फेस कीजिए, अपना शक्ल दिखाइए, अपना रियल नाम बताइए, पूछिए यहाँ पे क्या पूछना चाहते हैं। बट आपको पता है कि हमारी मंशा ही गलत है, हम आदमी ही गलत है, हम पूछ भी गलत रहे हैं, ठीक है, हमें ज्ञान फिर से नहीं है, ठीक है, तो सामने आ ही नहीं सकते। तो जो पीठ पीछे से वार करता है ना, छुप के जो वार करता है, वो कायर है सारे के सारे। तो कायरों से हमें क्या लेना देना? करते रहिए अपनी कायरता और अपनी मूर्खता का प्रदर्शन, ठीक है। यहाँ पर अगर 10,000 लोग भी हैं तो 10,000 लोग यहाँ पर समझदार हैं। दे आर द रियल फाउंडर्स, ठीक है। और उन्हीं को एक्चुअली मिस्टर ऐश ने घुमा फिरा कर कहा था, बट ये बिल्कुल सत्य है। जो एंगेज्ड हैं, जो कमिटेड हैं, जो डेडिकेशन के साथ यहाँ पर है, ठीक है। इन 10,000 में से भी देखना बाकी काफी सारे ऐसे हैं जो सिर्फ पैसों के लिए यहाँ पर है, पैसे आते ही वो गायब होने वाले हैं। कुछ रियल एस्टेट का बिजनेस पहले से तैयार कर रहे हैं, बड़े बड़े बागड़ बिल्ले मिलकर, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यहाँ पर भी गलत लोग हैं, ऑन पैसे में भी गलत लोग हैं। मिस्टर ऐश ने ये एक्सेप्ट किया है, कहा है, खुद से कहा है। तो ये जो गलत लोग यहाँ पर हैं, इन्होंने थोड़ा माहौल यहाँ पे खराब कर रखा है, ठीक है। और बाकी हमारा जो व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में तो करप्शन मतलब वो हर एक के ब्लड में घुसा हुआ है, खून में घुसा, अंदर तक घुसा हुआ है, ठीक है। जिसको पिन एडजस्ट करने का मौका मिल रहा है वो पिन एडजस्ट कर रहा है, जिसको पेंसिल करने का मिल रहा है पेंसिल कर रहा है, किसी को गाड़ी एडजस्ट करने का मिल रहा है गाड़ी, जिसको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यहाँ सब खाने के लिए बैठे हैं, चाहे वो हम हो चाहे आप हो। क्यों? क्योंकि हमारे को पता है व्यवस्था में अगर मैं नहीं करूंगा तो दूसरा करेगा। तो ये चोरी चकारी वाली व्यवस्था को फिल्टर करना, उसके लिए समाधान निकालना, ठीक है, और एक साफ सुथरा इंटरनेट क्रिएट करना आसान लगता है तो कीजिए ना यार। आप भी बनिए जीनियस मिस्टर ऐश, और नहीं करते हैं तो उनको फॉलो कीजिए, ठीक है। और मिस्टर ऐश को जो लोग फॉलो कर रहे हैं ना, जो क्लोजली उनके साथ एसोसिएटेड है ना, जो उनकी बातों को समझ रहे हैं ना, और उस गहराई को समझ रहे हैं, उस विजन और मिशन को समझ रहे हैं ना, ठीक है, वो लोग ही एक्चुअल में रियल फाउंडर्स होंगे। ये मैं आज मतलब अतुल्य भारत के मन से साफ शब्दों में कह रहा हूँ, ठीक है। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, कोई इसको समझे, कोई ना समझे, कोई मुझे क्रिटिसाइज करने के लिए आए, बट रियल फाउंडर्स वही होंगे जो यहाँ पे एंगेज होके यहाँ के मिशन विजन को समझेंगे और यहाँ पर आके करप्शन फैलाने की कोशिश नहीं करेंगे। वी आर ऑल Thanks for watching. Don't forget to make sure you have clicked the bell for future uploads from us.